Yes, good morning. Let's start our pending topic that is business finance, जिसमें से हम सेकंड सोर्स ऑफ फाइनेंस करेंगे जो है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स। बेसिकली प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स भी एक तरह का सोर्स ऑफ फाइनेंस है। क्या होता है प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर कि अगर प्रेफरेंस शेयर की बात ली जाए, रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड और साथ में ही रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल हमने रेज की थी प्रेफरेंस शेयर से लेकर, उन दोनों की रीपेमेंट का प्रेफरेंशियल राइट होता है, मतलब प्रियोर राइट होता है किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। कहने का मतलब ये है कि साफ साफ कि जब भी आप प्रेफरेंस शेयर से फंड रेज करोगे तो आपको अपने प्रॉफिट्स होने के बाद अपनी एक्टिविटीज में से सबसे पहले रीपेमेंट करनी होगी प्रेफरेंस शेयर्स की। इसीलिए प्रेफरेंस शेयर्स को क्या कहा जाता है? कैरी प्रेफरेंशियल राइट, मतलब सबसे फर्स्ट राइट ये कैरी करते हैं री इन द पेमेंट। पेमेंट किस किस चीज की? दो चीजों की रीपेमेंट की बात की गई है, एक तो पेमेंट ऑफ ईयरली डिविडेंड और दूसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो जो रीपेमेंट है वो सबसे प्रियोर की जाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर, डिवेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर हम इनको कंपैरिजन करके देखें इक्विटी शेयर से, तो वहां पे हम देखते हैं कि इनको प्रियोर राइट्स मिलते हैं इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर। हर तरह के राइट इनको सबसे पहले मिलते हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है? प्रियोर टू द इक्विटी शेयर। हमेशा इनको पहले रखा जाता है इक्विटी शेयर से, चाहे वो डिविडेंड की पेमेंट में रखा जाए, चाहे वो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में रखा जाए। ठीक है, हर चीज में इनको क्या किया दिया जाता है? प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है, प्रियोर रखा जाता है। देन उसके बाद जो हमारे पास इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस निकलती हैं वो सारी हमें कहाँ से ही पता चलेंगी? डेफिनेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जैसे कि एक एडवांटेज हमारे पास निकल जाती है इसकी प्रेफरेंशियल राइट, कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या होगा? प्रेफरेंशियल राइट दिया जाएगा, सबसे पहले इनकी रीपेमेंट की जाएगी, जो एनुअल डिविडेंड होगा वो भी सबसे पहले पे किया जाएगा। दूसरी हो जाती है हमारे लिए फिक्स्ड कैपिटल। जो प्रेफरेंस शेयर्स को होती है उनको क्या होती है? फिक्स्ड कैपिटल मिलती रहती है, फिक्स्ड अर्निंग होती रहती है। क्यों? क्योंकि उनको तो ईयरली अमाउंट रिसीव होनी है, क्योंकि उनको तो हमने हर साल रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड भी देनी है और कैपिटल भी देनी है, तो उनकी जो इनकम होती है रेगुलर इनकम हो जाती है। तो एक फीचर्स ये आ जाती है। तो इसी टाइप से और भी बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स की। कंपनी को कुछ अलग फीचर्स है इसकी, ठीक है, और जो इन्वेस्टर है उसके लिए कुछ अलग फीचर्स है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे डिस्कशन का रहता है दैट इज द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। किस किस टाइप के प्रेफरेंस शेयर हमारे पास रहेंगे? फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर आता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से शेयर होते हैं? एंटाइटल्ड टू गेट शेयर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स और डिवेंचर्स, कि ऐसे शेयर्स जिनको इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है किसके अंदर? हमारे इक्विटी शेयर्स के अंदर और किसके अंदर? डिवेंचर्स के अंदर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज प्रेफरेंस शेयर व्हिच आर इजीली कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर और इनटू डिवेंचर्स। ओके, देन सेकंड वन इज नॉन कन्वर्टेबल। ये वाले शेयर्स नॉन कन्वर्टेबल जो होंगे प्रेफरेंस शेयर, दीज नॉट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी और डिवेंचर्स। दोनों में से किसी में भी इनको इजीली कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, वो शेयर्स कहलाते हैं हमारे नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। थर्ड वन इज क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहले आपको क्युमुलेटिव का मतलब पता होना चाहिए। क्युमुलेटिव का मतलब क्या होता है? एड ऑन हो जाना, ठीक है।
कुमुलेट हो जाना मतलब एक ईयर की रीपेमेंट आप अगर नहीं करते या एक ईयर का आप डिविडेंड नहीं दे पाते, मान लो 2020 में बहुत सारा कोरोना चल रहा था तो आपके लिए प्रॉफिट नहीं हो रहे थे, तो आप डिविडेंड नहीं पे कर पाए प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे, तो वो डिविडेंड प्लस में 2021 में आप क्या कर दोगे, दोनों ईयर का डिविडेंड ऐड ऑन करके उसकी रीपेमेंट कर दोगे, उसको कहेंगे क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कि जिन प्रेफरेंस शेयर्स की ड्यू लास्ट ईयर की पेमेंट ऑफ डिविडेंड प्लस में जो न्यू ईयर है मतलब करंट ईयर जो चल रहा है उसकी पेमेंट, दोनों की पेमेंट आप ऐड ऑन करके डिविडेंड की पेमेंट पे कर दोगे, वो कहलाएंगे हमारे क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अगर नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर लें वो बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं हमारे क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के। नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन से शेयर होते हैं, जिनको हम जिस ईयर में वो रेज हुए हैं उसी ईयर में हमें उनकी रीपेमेंट करनी होगी। इनको हम बिल्कुल भी क्युमुलेट करके नहीं रख सकते, जिस ईयर में रेज हो ड्यू नहीं रख सकते, मतलब हम इनको जिस ईयर में रेज हुए हो उसी ईयर में हमने क्या करनी है, इनकी रीपेमेंट करनी है, वो कहलाएंगे हमारे नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। देन नेक्स्ट वन इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। Participating preference shares are those preference shares which have the right to participate in the managerial activity of the organization। वो preference shares जिनको managerial activity में organization की पार्ट लेने का उनका डिसीजन एक मतलब उनको वोट देने का राइट दिया जाता है, उनको तो कहेंगे पार्टिसिपेटिंग। राइट टू वोट, right to vote and participate in decision making। वो कहलाएंगे हमारे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। देन नेक्स्ट आता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हमारे कौन से शेयर्स होंगे, जिनको किसी भी टाइप की मैनेजरियल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का कोई भी राइट नहीं दिया जाएगा, वो कहलाएंगे हमारे नॉन पार्टिसिपेटिंग। ये बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, देन लास्ट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, पहले हम कर लेते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर whose payment are made within a fixed maturity period। वो शेयर जिनकी पेमेंट एक फिक्स्ड मेच्योरिटी पीरियड पे की जानी है उनको कहेंगे हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब फिक्स्ड मेच्योरिटी पीरियड पे रीपेमेंट इनकी होना। मान लो ये कहा गया था कि हमने इनसे फंड रेज किया और ये कहा था कि हम 6 मंथ के बाद आपकी रीपेमेंट कर देंगे, तो 6 मंथ के बाद मतलब हमारा 6 मंथ का मेच्योरिटी पीरियड एंड और हमें पेमेंट करनी होगी। ओके, देन लास्ट टाइप रहता है हमारे पास, यहाँ पे कर लेते हैं उसको इररिडीमेबल या नॉन रिडीमेबल नाम से भी इनको जान लेते हैं। ये क्या होंगे, इनकी कोई भी मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, इनकी पेमेंट आप जब चाहो आराम से आप कर सकते हो, कोई भी फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड इनका गिवन नहीं होता। इन शेयर्स को कहते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो आज हमने टॉपिक क्या करा है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या है और साथ में उसके टाइप और कुछ जो बेसिक जो बहुत इंपॉर्टेंट उसकी फीचर्स हैं उन फीचर्स को हमने डिस्कस किया है। ओके, थैंक यू।